सरकार ने भारत को नीचा दिखाते हुए विदेश मंत्रालय से पूछा था कि उनका देश भारत पर क्यों विश्वास करे। उसी नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कार्टून प्रकाशित किया है। इस कार्टून में प्रधानमंत्री मोदी को इस पेरे के रूप में दिखाया गया और सांप की जगह पेट्रोल भरने वाली पाइप को दिखाया गया और इस पर लिखा है एक चालाक और थोड़ा परेशान करने वाला व्यक्ति। हमारे देश में कुछ लोग इस कार्टून को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या इसमें आपको भारत का अपमान नहीं दिखता? क्या इसमें एक बार फिर से भारत को सांप सपेरों वाला देश बताकर मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं है? ये कार्टून क्या हमारे देश के तेल संकट की खिल्ली नहीं उड़ाता है? और सवाल तो ये है कि तमाम मुल्क पूरे विश्व के प्रभावित हुए हैं। अगर हम रशिया को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ज्यादातर जगहों पर उनकी करेंसी को चोट लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा था, इसीलिए सांप सपेरे से जोड़कर कैसे एक रेसिस्ट तौर तरीका दिखाया गया है, एक नस्ल भेदी तरीका दिखाया गया है इस कार्टून में, वो साफ दिखता है। हम पूछते हैं कि क्या ऐसा होता है कि दुनिया का सबसे स्वतंत्र मीडिया जो दूसरे देशों को नीचा दिखाता है, उनके खिलाफ नस्लीय भेदभाव करता है? अगर ये इस तरह का पहला कार्टून होता तो हम मान लेते कि ये एक क्रिएटिव जर्नलिज्म है, चलिए ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ हर बार होता है और बार बार हमारे साथ हर बार होता है। मैं आगे मजीद आपको दिखाता हूँ। ये तो नॉर्वे में मोदी के साथ हुआ, नीदरलैंड में इससे पहले हुआ था, फिर इटली में जाकर इसने क्या कुछ किया और उस पर अपने जर्नलिस्ट इसके क्या कुछ इसे जलील करके कहते हैं, वो जरा अब मुलाहिजा करते हैं। मोदी इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए सेंटा क्लॉस वाले दादा की तरह झोला भर मेलोडी टॉफी लेकर पहुंचे हैं। भाजपा इसे प्रधानमंत्री का सेंस ऑफ ह्यूमर बता रही है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. अपने देश के लोगों को डराकर तेल खाने, तेल जलाने, विदेश यात्रा पर जाने, सोना खरीदने से मना करके तेल के दाम बढ़ाकर मोदी सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं। इस लिहाज से तो मोदी को मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है वाली टॉफी लेकर के नहीं जाना चाहिए था, गोल्डी मसाले लेकर जाने चाहिए थे, जहां जाए रिश्ते बनाए, ये वाला प्रचार करना चाहिए था। खैर, वीडियो को मस्करेबाजी के साथ नहीं, सीरियसनेस के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चीन को मालूम होता कि टॉफी से टर्म मजबूत होते हैं तो वो भी दुनिया भर में लॉलीपॉप लेकर घूम रहा होता। ट्रंप को भी अगर ये टॉफी वाला टोटका मालूम होता तो नाटो टूटने से बच जाता, उनके रिश्ते यूरोपियन देशों से और मजबूत बने रहते। मोदी जी ने मेलोडी को मेलोडी दी। सुबह से बस यही मेलोडी पत्रकारिता हो रही है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? सारे पत्रकार सुबह से यही मेलोडी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन कड़वी बात यह है कि 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया नीट पेपर लीक की वजह से। इस पर किसी ने बात नहीं की और इसी वजह से हम पर सवाल खड़े होते हैं इंटरनेशनली। Why don't you take some questions from the freest press in the world? ये जो हुआ है गलत हुआ है, देश का नाम खराब हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे पत्रकारों ने ये मेलोडी पत्रकारिता और झालमुड़ी पत्रकारिता नहीं की होती तो इस तरह की बातें नहीं होती। हमारे है ही ऐसे दलाल। आज का ही लाइव एग्जांपल देता हूँ, भक्त मंडली खुद क्रोधित है। क्या कहा है मोदी जी ने? क्या? तेल मत खर्च करो, बाहर घूमने मत जाओ, बाहर घूमने मत जाओ, और उसके बाद ये विजुअल्स आते हैं मोदी जी के। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। प्लीज डोंट टॉक नेगेटिव थिंग्स। शी इज मोदी जी डॉटर्स एज। मोदी जी की बेटी की उम्र की है ये। क्या ये लोग कुछ भी करते हैं? खैर वो छोड़ो, बात ये हो रही है कि पत्रकारिता का स्तर क्या है। ये मोदी, ये हरकतें हैं नरेंद्र मोदी की, जिसकी वजह से उसे मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है। ना सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से। जहां जहां ये जाता है वहां पर बेइज्जत होता है। किससे बेइज्जत होता है? वहां की प्रेस से होता है। खुद आपने अंजना ओम कश्यप की जुबानी सुन लिया कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि हमें मस्खरा बनाकर, कार्टून बनाकर पेश किया गया है हमारे प्रधानमंत्री को। हरकतें ही तुम लोगों की ऐसी। अब ये देखें, चॉकलेटें दे रहा है और साथ कह के कैसे लगा रहा है, खी 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 कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर है किसी भी मुल्क का। और गोदी मीडिया इस मेलोडी चॉकलेट को लेकर पूरे प्रोग्राम कर चुका है कि बड़ी मीठी होती है, कुछ कहता है तीखी होती है, कोई कहता है इसमें कैरेमल ज्यादा होता है। पूरे बाकायदा शोज हुए हैं इस चॉकलेट पर। गोदी मीडिया जो हुआ, खैर सुनाते हैं आपको मजीद, आप इंजॉय करेंगे कि मोदी के साथ दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और अपने लोग उसे कैसे मस्खरा करार दे रहे हैं। जी मेलोडी को मेलोडी दे रहे, मेलोडी दे रहे, और इस मेलोडी ने एक बहुत बड़ा बिस्किट फेंक दिया हमारे पत्रकारों को। सारे लोग लग गए, अरे मेलोडी दे दी, मेलोडी दे दी। ये पत्रकारिता है। क्यों सामने वाला सवाल नहीं पूछेगा यार? प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को खिलाई मेलोडी, क्योंकि मेलोडी है चॉकलेटी। इससे पहले आप ये कहें कि अभिसार शर्मा, क्या तुम्हारा दिमाग खिसक गया है? समाचार के चैनल में ये क्या अल्ल बल्ल बोल रहे हो? नहीं साहब, मैं अल्ल बल्ल नहीं बोल रहा हूं। देश में ढेरों समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं, मगर वो इटली जाते हैं और वह मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट्स देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कतई। जी हां, मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट्स मोदी जी ने दिया है। आइए उस नजारे को देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा है
कि ये नेतृत्व नहीं है, नौटंकी है। सबसे पहले वो लम्हा जब मेलोडी चॉकलेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी को देते हैं। मेलोडी है चॉकलेटी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melt. आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री यकीन मानिए, ये जो वीडियो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट। इसे देखकर वो जो अक्सर लड़कियां नहीं कहती हैं, मेरा वो कहने का मन था, मगर मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा दोस्तों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेता हकीकत से कोसों दूर हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। आज $1 के मुकाबले 97 रुपए तक पहुंच गया। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, $1 के मुकाबले रुपए की कीमत है 96 रुपए 80 पैसे। $1 इक्वल टू नियरली 97 रुपीज। इसके अलावा नीट का परीक्षा पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोला। 4 आत्महत्याओं पर खामोश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तूफान, 100 लोगों की मौत, वो उत्तर प्रदेश जहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री खामोश। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीकत से दूर होते नजर आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को भारत में बना चॉकलेट देकर क्या संदेश दिया होगा? सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के काम का 12 साल में भले कोई रिजल्ट ना निकले, मगर उनके हर काम में हजारों संदेश छिपे होते हैं। वो संदेश क्या है बताइए? मुझे पता है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर कमेंट किया है और राजद सांसद मनोज झा ने पूरा लेख लिख डाला है, लेकिन प्रधानमंत्री का खुश रहना, मुस्कुराते हुए दिखना, खिलखिलाते हुए नजर आना इतनी रेयर घटना है कि पहले उनकी ही बात करनी होगी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी का एक पैकेट उपहार स्वरूप देते समय उनकी प्रसन्नता बाल स्वरूप नजर आई। 5 देशों की यात्रा ने अगर उन्हें इतना खुश कर दिया है, तो अब उन्हें वहीं से बाकी 175 देशों की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। भारत का क्या है? उसका वजूद तो 5000 साल से है, जहां था वहीं है, और 2-4 महीने लगातार विदेश यात्रा पर निकल जाने से भारत कहीं और नहीं जाएगा, 5000 साल तक वहीं रहेगा, ग्लोब से गायब नहीं होने वाला। मूल बात क्या है? मूल बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुश हैं जिस वक्त आप सोना नहीं खरीद पा रहे, दूध, तेल, पेट्रोल सब महंगा हो गया, गर्मी से परेशान है। इस रील में प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ खुश नजर आ रहे हैं। इससे आपको खुश होना चाहिए। मोदी इटली पहुंचे, जहां रोम में वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले और मोदी मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर गए। मेलोनी ने एक सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें कहा कि मोदी उनके लिए बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं। मोदी पार्ले कंपनी की पन्नी में मौजूद टॉफी दिखाकर कहते हैं मेलोडी और हंसने लगते हैं। A very, very good toffee. Melt. मोदी और उनकी टीम जानती है कि मोदी और मेलोनी को साथ देकर के उनके नाम की वजह से लोग मीम बनाना शुरू कर देते हैं। न जाने कौन कौन से गाने लगाकर लोग मोदी और मेलोनी को साथ जोड़ते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को यही सब तो चाहिए, मीम, फोटो, रील, सोशल मीडिया में चर्चा वगैरह वगैरह। जेंजी के बीच अपने पैट बनाने का ये सबसे मस्त जुगाड़ है। अगर आप जेंजी हैं तो खुश हो जाइए, मीमर हैं तो मीम बनाइए। अगर आप देश को विश्वगुरु बनते देखने वालों में से हैं, तो फिर ये टॉफी वाला टोटका आपके किसी काम का नहीं है। जैसे भारत में कंटेंट क्रिएटर कंटेंट के लिए यात्राएं करते हैं या फिर कुछ ना कुछ किया करते हैं, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत की धमक का डंका बजाने से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन और फोटोबाजी पर ध्यान देते हैं। धमक ऐसे ही खीखी से नहीं बनती है, मजबूत इरादों से बनती है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। उदाहरण चीन का है। क्या आपने कभी जिनपिंग को किसी के आगे खीसे निपोरते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन एशिया में जिनपिंग वाकई डंका बजाने में कामयाब हुए हैं। चीन आज महाशक्ति बनने की कगार पर खड़ा है। यहां तक कि ट्रंप ने चीन को सुपर पावर घोषित कर दिया। ये देखिए, कुछ दिन पहले ट्रंप ने ही कहा है अमेरिका और चाइना दोनों सुपर पावर है। आज की तारीख में बिना दर की ठोकरें खाए, बिना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाए, बिना खीसे निपोरे चीन की धमक दुनिया में ऐसी बढ़ रही है कि ट्रंप को अपने 20 सीईओ को लाद कर 4 दिन पहले चीन आना पड़ा, छोटी कुर्सी पर बैठना तक पड़ा। और प्रधानमंत्री खुद क्या कर रहे हैं? Melt. मतलब मेलोडी दी जा रही है। मोदी जी ने मेलोनी जी को मेलोडी दी और मेलोनी जी ने मोदी जी को यहां क्या दिखाया? क्या उन्होंने दिखाया? वो देखो पेट्रोल के दाम मोदी जी, वो देखो लोगों की लाइन। ये है हमारी विदेश नीति, चॉकलेट। फिर विपत्ति के समय सारे देश हमें चॉकलेट ही देते। और ये जो मेलोडी पूरा वर्ड आया ना, मोदी जी, मेलोनी जी, मेलोडी, ये आईटी सेल की खोज है। शी इज द एज ऑफ मोदी जी डॉटर, और ये पूरी आईटी सेल लगी रहती है, तो मेलोडी देने चले गए वो। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं। देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। पेट्रोल के दाम कई राज्यों में 100 से कहीं ऊपर हैं और दिल्ली में भी ये 100 रुपए टच करने वाला है।
अभी तो इब्तिदा है, अभी तो महज शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। अब मोदी ने मेलोडी चॉकलेट ही क्यों दी मेलोनी को? क्योंकि भारत में जो मोदी के गुर्गे हैं, आईटी सेल है, वो मोदी और मेलोनी को मिलाकर मेलोडी नाम देते हैं कि इन दोनों का आपस में बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। शर्म करो मोदी बूढ़े, तुम अपनी बेटी की उम्र वाली को वही नाम की चॉकलेट दे रहे हो जो तुम्हें छेड़ने के लिए या तुम लोगों के मुआशके को फैलाने के लिए तुम्हारा आईटी सेल फैलाता है। ये हालात हैं इस मोदी के। तो फिर ये मस्करा ना हुआ तो क्या हुआ? और खी कैसे कर रहा है? बारह आपने देख लिया जी, खुद उसके अपने लोग उसे क्या कुछ कह रहे हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।